बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक मुकम्मल रिपोर्ट कि पिछले 3 सालों के अंदर डॉलर की प्राइस कितनी इंक्रीज़ हुई है और उसके अगेंस्ट पाकिस्तान में इन तीनों कार कंपनियों की कार्स में कितना फीसद इंक्रीज आया है। यानी वो गाड़ी जो आपको 2017 में मिल रही थी, आज वो कितने की है, रुपी कितना डिवेल्युएट हुआ है और उसके अगेंस्ट गाड़ियां कितनी महंगी हुई हैं पिछले 3 सालों से। तो ये एक मुकम्मल और जामिया रिपोर्ट है। वीडियो देखने के बाद आपको मुकम्मल सूरत हाल समझ आ जाएगी कि 3 साल पहले डॉलर की और गाड़ियों की प्राइस कहां पर स्टैंड कर रही थी, आज कहां पर है और फ्यूचर में कहां पर होने वाली है। साथ में ये भी देखेंगे कि इन गाड़ियों की प्राइसेस की इंक्रीज की वजह से इन कार कंपनीज को नुकसान कितना हुआ है, पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल गाड़ियों की सेल्स के अंदर कमी कितना वाकया हुई है। तो कार्स रिलेटेड ये एक मुकम्मल वीडियो है, तो वीडियो को देखने से पहले लाइक करो और अगर आप शेयर नहीं करोगे इस वीडियो को तो बाकी पाकिस्तानियों को या जो गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा। तो जल्दी से शेयर करो सबके साथ। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली गाड़ियों की प्राइसेस ने एक बहुत बड़ी जंप मारी है, जिसकी वजह से कार्स की सेल्स के अंदर भी बहुत कमी आई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2017 के अंदर इस टाइम पाकिस्तानी रुपी जो था वो 104 था अगेंस्ट यूएस डॉलर। 104 के ऊपर जो था डॉलर बिल्कुल सस्टेन था और 2018 के स्टार्ट से जब ये डिवेल्युएट होना स्टार्ट हुआ तो 104 से आता 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 ये 160 पर है आजकल, जिसकी वजह से इन तमाम मैन्युफैक्चरर्स ने तकरीबन 8 से 10 मरतबा गाड़ियों की प्राइसेस को इंक्रीज किया है यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट। साथ ही साथ ड्यूटीज भी ऐड की गई हैं और जो लास्ट फाइनेंशियल बजट पेश किया गया था उसके अंदर एफईडीज भी लगा दी गई थी और एडिशनल टैक्सेस वगैरह सब कुछ था, जिसकी वजह से गाड़ियों की जो प्राइस है अब वो एक बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल रीजन पे है, मतलब इंतहाई ज्यादा महंगी पोजीशन पर है, जो कि एक आम कंज्यूमर के हाथ से बिल्कुल गाड़ी बाहर हो चुकी है। और उसके असरात ये भी साथ में देखने को मिले हैं कि गाड़ियों की सेल जो है वो इंतहाई ज्यादा ड्रॉप देखने को मिली है। यहाँ पर आपको भी पता चलूँ कि टोयोटा और होंडा ने अपने कार प्लांट्स को महीने के अंदर 10-10 दिन बंद करने का भी हमें फैसला किया है। टोटल ओवरऑल सेल्स ड्रॉप जो हुई हैं वो 8% की ड्रॉप हुई हैं, जो कि अब सिर्फ 2,37,000 यूनिट्स पर आ चुकी है, जो कि पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा लो सेल्स मार्क है। वाकई ये एक बहुत बड़ा डिप है। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि एवरेज 40% इंक्रीज आया है तकरीबन हर गाड़ी के अंदर लास्ट 3 इयर्स में। चलिए आइए मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ गाड़ियों की कीमतें बताता हूँ कि 2017 में वो कहाँ पर थी, अब वो कहाँ पर है, और इस बात को समझते हैं कि 40% इंक्रीज तकरीबन हर गाड़ी में किस तरीके से आया है। पहले फॉग कंपनी से शुरू करते तो फॉग V2 जो थी दिसंबर 2017 की प्राइस है इसकी 10,69,000, जो कि अब जुलाई में 2019 में 14,99,000 यानी 15 लाख है। तो 40.22% का इस गाड़ी के अंदर इंक्रीज आया है। अब आ जाते हैं होंडा के सेगमेंट के ऊपर। होंडा कार्स को देखते हैं। होंडा सिटी जो थी 1.3 मैनुअल वो 1549 की थी और अब जुलाई में ये 23,09,000 की है, मतलब 50% इंक्रीज आया है इस गाड़ी की कीमत के अंदर सिर्फ 3 सालों में। ये बता चलूं गाड़ी की कीमत में तो 50% इंक्रीज आया है, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशंस में कुछ भी इंक्रीज नहीं आया। वही 10 साल पुरानी गाड़ी अगर आप 2009 में भी लेते, आज 2019 में भी वही की वही सिटी 50% प्राइस में इंक्रीज के साथ 0% क्वालिटी फीचर्स में इंक्रीज। इसी तरीके से होंडा सिटी मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो ये 1599 की थी, जो कि अब 2369 की है। इसी तरीके से एस्पायर की बात करें तो 1729 की थी, 2539 की है, 46% इंक्रीज। होंडा सिविक की बात करें जो CVT थी वो 2349 की थी, अब 3499। और होंडा सिविक 1.8 CVT ओरियल जो कि मेरे भी लेने का बहुत ज़्यादा मूड था और लेने वाला ही था, उस टाइम प्राइस 2499 थी, अब प्राइस 3749 है। 50% का इंक्रीज गाड़ी की प्राइस के अंदर, अंदाजा लगाओ यार। इसी तरीके से BRV जो है उसके अंदर 32 और 33% का इंक्रीज है। टोयोटा की बात करें जो सबसे ज्यादा बिकने वाली और मोस्ट फेमस कार्स करोला 1.3 XLI 1759 की थी दिसंबर 2017 में, अब ये गाड़ी है 2490, 25 लाख की गाड़ी 42% इंक्रीज के साथ
सेम स्पेसिफिकेशन, सेम वही प्राइस में 42% इंक्रीज। टोयोटा करोला GLI की बात करें तो 1889 की थी, जो कि अब 2749 की 45% इंक्रीज के साथ। इसी तरीके से जल्दी जल्दी आगे आते हैं तो करोला एल्टस ग्रैंडे की बात करें तो 23 से ये गाड़ी स्टार्ट हुई है भाइयों, और अब गाड़ी आ चुकी है 35 लाख रुपए में, जो कि 45% इंक्रीज। इसके अलावा टोयोटा करोला एल्टस ग्रैंडे CVT की बात करें तो ये 25 में थी उस टाइम पे, 25.5 की जुलाई में, ये 3699 मतलब 37 लाख रुपए की 45% इंक्रीज के साथ। बहुत बड़ा जम यहाँ पर फॉर्च्यूनर में भी आया, 2.7 जो पेट्रोल थी 2017 में ये 5399 की थी, अब 7999, 48% का इंक्रीज। इसी तरीके से हाइलक्स, रीवोज, इन सब में 35 से 45% तक का इंक्रीज। अब आ जाते हैं सुजुकी की गाड़ियों की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं सुजुकी ने कितनी प्राइसेस को इंक्रीज किया है। स्टार्ट करते हैं सुजुकी वैगनआर से। वैगनआर 2017 दिसंबर में PXR जो थी वो 1054 की थी जब मैंने खरीदी थी, एग्जैक्टली इसी प्राइस पे मैंने इसको ख़रीदा था, और अब ये गाड़ी 1540 की है 46% इंक्रीज़ के साथ। VXL की बात करें तो ये बिल्कुल यही प्राइस थी 1094, मैंने ख़ुद डीलरशिप पे जाकर यही प्राइस पे की थी। अब गाड़ी जो है 1625 की 48% इंक्रीज़ के साथ। कल्टस की बात करें तो 12 में थी, अब 17 में। कल्टस VXL 1391 1855 की हो चुकी है 33% इंक्रीज के साथ। AGS जो थी 1528 की दिसंबर में थी, अब ये 1975 की है 29% इंक्रीज के साथ। स्विफ्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 1463 की थी, जो कि 2050 में है 40% इंक्रीज के साथ। यहाँ पर देखने में ये आया है कि सुजुकी की जो पर्टिकुलर गाड़ियाँ हैं उनमें जो परसेंटेज वाइज जो है उनका इंक्रीज कम है। यहाँ पर परसेंटेज वाइज जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया है वो होंडा ने किया है। इनकी गाड़ियों में 50% तक के भी इंक्रीज़ आए हैं। तो होंडा वो वाहिद कंपनी है जिसकी पर्टिकुलरली पर कार परसेंटेज प्राइस में सबसे ज़्यादा इंक्रीज आया है। इन्होंने अपने दोनों सिटी और सवेक दोनों को 50% के इंक्रीज पर ले गए, और सबसे ज़्यादा सेल्स ड्रॉप भी होंडा ने देखी है, और सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने अपना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने प्लांट्स बंद करने का भी फैसला होंडा ने ही किया है। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि जो ऑटो इंडस्ट्री है, ये तीनों प्लेयर्स जो हैं इन्होंने पहले प्रोजेक्ट किया था कि 0.3 मिलियन यूनिट्स सेल इंक्रीज होंगी बाय द 2021। मतलब इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, मतलब मार्केट स्टडीज एंड मार्केट रिसर्च के बाद इन्होंने ये पता लगाया था कि 2021 तक 3 लाख गाड़ियों की जो है पर साल यूनिट्स में इंक्रीज होगा इनकी सेल्स में, और बाय द 2022 जो है 5 लाख गाड़ियां इनकी पर ईयर ज़्यादा सेल होंगी। प्रोजेक्शंस इनकी ये थी, तो ये एक बड़े प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा मार्केट में गुंजाइश है, कह सकते हैं इसको वर्जन ग्राउंड भी कह सकते हैं। एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तानी मार्केट, जिसको सिर्फ ये 3 ही कंपनियां हाथ में पकड़ने रखना चाहती हैं और इसको लूटना चाहती हैं। मतलब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसको ग्रो करने का, लेकिन यहाँ पर अब इनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि इनकी प्रोजेक्शंस तो छोड़ो, ऑलरेडी जो है 8% का डिप आया है सेल्स के अंदर। इनकी प्रोजेक्शंस यहाँ पर अब जो है बिल्कुल गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 2021 तो दूर की बात है, अगर अब 19 और 20 की बात करें तो गाड़ियों की जो डिक्लाइन है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता जा रहा है। गाड़ियों की सेल्स में बहुत कमी आ रही है, और ना सिर्फ इनकी सेल्स में कमी आ रही है बल्कि जो जैपनीज़ इम्पोर्ट है वो भी बंद है। तो जैपनीज़ गाड़ियों की जो ख़रीदो फरोख्त है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जा रही है। जो एक बहुत बड़ी पोटेंशियल मार्केट थी, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जिससे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती थी, वो पूरी इंडस्ट्री अब बैठ रही है, और फ्यूचर प्रोजेक्शंस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी डिटेल वीडियो थी, थोड़े से एनालिसिस की। उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी बहुत आपको शायद पसंद आ गई हो, तो लाइक कर देना और उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि कार मार्केट को समझना चाहते हैं और जो गाड़ियों की प्राइसेस और इनके साथ समझना चाहते हैं। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ इस किस्म की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और एक अवेयरनेस जनरेट करूँ एक आम कंज्यूमर, एक आम आदमी के दिमाग के अंदर, आसान अल्फाज के अंदर, ताकि उसको भी समझ आ सके और वो अपने हक को पहचान सके। तो इस मिशन में मेरा थोड़ा सा साथ दो, वीडियो को शेयर करो ताकि तमाम लोग इस बात को थोड़ा समझ सके डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।